हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पहले की तरह अन्य सीरीज की तरह ये भी सेशन होगा आपका। इसमें टॉप 10 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, जो रिलेवेंट है आजकल के एग्जाम के लिए, वही पूछे जाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल में होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो 7वें सेशन में क्या हुआ था कि लास्ट के 3 क्वेश्चन ऐसे छूट गए थे, वीडियो टर्मिनेट हो गई थी, ठीक है। होल्ड अ मिनट, मैं वीडियो को ऐसे थोड़े टाइम के लिए रोक रहा था, लेकिन वो सेव हो गया। उसके बाद भी मैं कंटिन्यू किया, लेकिन बाद में देखा कि वो है ही नहीं वीडियो सेक्शन, ठीक है। तो उस सीरीज में जो क्वेश्चन बच गए थे उसे भी देखेंगे। और आपको पता ही है कि ये एसएससी जीडी से लेके यूपीएससी तक के सारे एग्जामों में आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इस सीरीज के अन्य क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए 7वें सेशन में हमने क्या देखा था कि एक ये क्वेश्चन था ना, इसको जब मैंने होल्ड अ मिनट किया था तो वीडियो टर्मिनेट हो गई थी। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें आपको एकमात्र गलत कथन छांटना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही पर्पज है। तो बताइए, ये ऑप्शन जो है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, ठीक है। और बी जो है अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है। सी जो है क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है, जो पहले यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। इसमें देखिए, अगर हम बात करें, जो बी वाला ऑप्शन है ये भी गलत है, जो डी वाला ऑप्शन है ये भी गलत है, ठीक है। इसी के कंफर्मेशन के लिए जब हम गए थोड़ा, ठीक है, तो हमें पता चला कि वीडियो टर्मिनेट हो गई। देखिए ये दोनों कथन गलत हैं, क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 24 है इसमें क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है। और भी किसे, जैसे मान लीजिए जो माइनर चाइल्ड होते हैं अंडर 18, ठीक है, उनको ऐसे किसी टफेस्ट लोकेशन पे या टफेस्ट फैक्ट्री में वर्क किया करने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है। तो उन ये क्या है, कानून अपराध है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे बच्चों को, जो माइनर हैं, उन्हें काम पे नहीं रखा जा सकता, ठीक है। ये बातें आर्टिकल 24 में लिखी गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या है, किसी को बंधुआ मजदूरी की तरह नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए 23 में क्या है, बालात श्रम, और 24 में क्या है, किसी बालक को मतलब ऐसे एक्सप्लॉइट करना उसके चाइल्डहुड का या फिर उसके मतलब एडोलेसेंट स्टेज का, कि उसे फैक्ट्री में डाल देना, है ना। तो ये 24 की बातें थी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी का कि संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो ये गलत है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अब हम क्या ही बताएं, बी और डी दोनों होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पे हमने देख लिया 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था। तो पहला सत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था संविधान सभा का, ठीक है। अगर इसमें बात आती है 26 जनवरी को, ठीक है, तो 26 नवंबर 1950 भी आपको याद आना चाहिए, है ना, आ ही रहा होगा। तो 26 नवंबर 1950 को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। क्यों? क्योंकि इसी डेट को संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। 26 नवंबर को क्या किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है, अडॉप्ट किया गया था। लेकिन जो 26 जनवरी 1950 है, इस डेट को लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एग्जाम में पूछता है तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को अपनाया गया और 26 जनवरी को लागू किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो छूटा हुआ था। भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए आपको बताना है कि किसी एक विशेष समिति का गठन हुआ था, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। देखिए बी आर अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल, सरदार बलवंत सिंह। इसका सही जवाब है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। वो जो विशेष समिति थी उसका क्या नाम था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो छूटा हुआ था। आपको इनमें ध्यान देना है, ये जो दिए गए हैं लाइंस, एक है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है।
तो इसमें बताना है कि लैंगिक समानता का जो सिद्धांत दिया गया है, क्या इनमें से किसमें दिया गया है, किसमें नहीं दिया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी, क्या बोलते हैं उसको हम, जेंडर इक्वालिटी। ओके, तो ये किसमें दिया गया है, आपसे यही क्वेश्चन है। क्या मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में, निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है, बताइए। ऑप्शन देख के ट्रिक कीजिए। देखिए, मौलिक अधिकार में कहाँ पे दिया गया है, अगर आप आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें, ठीक है, तो दिया गया है, ठीक है, कि मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है आर्टिकल 14 में। ठीक है, आर्टिकल देख लिया आपने। मौलिक कर्तव्य देखिए, अगर मौलिक कर्तव्य में देखें तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड, उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड और उनके गरिमा रेस्पेक्ट की मतलब कदर करने से रिलेटेड। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य में भी है। नीति निर्देशक सिद्धांत में जाएंगे तो एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल 39, उसमें भी क्या लिखा गया है, इक्वल पे फॉर द, क्या लिखा है, राइट टू इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। ठीक है, महिलाओं को भी या फिर कोई भी जेंडर उसी काम को कर रहा है तो उसको भी इक्वालिटी में ही तनख्वाह मिलेगा, पेमेंट इक्वालिटी में मिलेगा। ये बात आर्टिकल 39 में लिखी गई है। तो ये कहीं न कहीं मतलब तीनों के तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। ठीक है, अब आज के सेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। ये तो हमारे जो बच गए थे उनको देखा, और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं उनको देखेंगे। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखिए, डाइट किस देश की संसद का नाम है, बताइए। पहला क्वेश्चन ही काफ़ी यूनिक लगा होगा, राइट। तो बताइए, जापान, फ्रांस, स्पेन, इटली, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जापान होगा। ठीक है, होल्ड अ मिनट, इसका सही जवाब जापान होगा। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, डायट, क्या बोला जाता है, डायट। ठीक है, ये एक जीके का क्वेश्चन या पॉलिटी जीके बोल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित में क्या संविधान के अनुच्छेद 280(1) द्वारा बनाया गया है। अब पता ही है, मैंने बहुत सारे सेशन में उसका जिक्र कर रखा है, ये कहीं ना कहीं इजी सीरीज है। बताइए, योजना आयोग, वित्त आयोग, किसान आयोग, चुनाव आयोग, इसका सही जवाब क्या है, वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, वर्तमान फिनेंस मिनिस्टर आप कौन है, बताइएगा, वर्तमान फिनेंस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा केवल अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात जब होती है तो उसके विषय में बात कर रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति से रोक सकते हैं। ओके, सी देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपनी त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को देता है। डी देखिए, छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। अब इसमें असत्य कथन छांटना है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को नहीं देता है, वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। किसको, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लोचा हो सकता है। अगला पहला स्टेटमेंट देखिए सही है, संवैधानिक संशोधन जो बिल आते हैं उस पर राष्ट्रपति केवल उसको अनुमोदित मतलब कर सकता है। ठीक है, रिकमेंड कर सकता है कि इसमें ये किया जा सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं कर सकता। ठीक है,
अनुच्छेद 111 में दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति से रोक सकता है, लेकिन जैसे मनी बिल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कुछ ऐसे बिल हैं जिन्हें नहीं रोक सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, छुआछूत का अंत। ठीक है, कि समानता के अधिकार में है, बिल्कुल है। 14 से 18 के बीच में है ना, राइट टू इक्वालिटी, तो उसमें जो आर्टिकल 17 है ना, वही बात करता है छुआछूत के अंत के बारे में। ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है आर्टिकल 17। ठीक है, तो छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में लिखित है, जो इक्वालिटी के किसमें आता है, इक्वालिटी के आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, जो समानता की बात करते हैं उनके बीच में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके जस्ट पहले हमने करा है, तो इसको आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोग में से कौन सा स्थापित किया गया था, बताइए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कौन संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, व्हेन? ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त नामांकित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, उपराष्ट्रपति, संसदीय समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति। इसका सही जवाब क्या है? केंद्र सरकार। ठीक है, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि महिला आयोग का गठन, ठीक है, कब हुआ था? ठीक है, ये इसलिए है होमवर्क कि आप भी कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप हमें शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है, बताइए। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ पे है, अब बताइए। मैं क्यों बताऊं, ये एक तरह से आपका रियल टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन अगला देखिए, भारत में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया? ये तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कई बार न्यूज में था। पढ़िए ऑप्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा, डीआरडीओ और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा क्या किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ठीक है, मतलब इनकी सहयोग से तैयार किया गया था। किसके? डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, 79 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बताइए। थोड़ा सा गला बोलते बोलते ना इधर का उधर हो गया है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 63वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, और क्या है 74वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि ये दिल्ली की बात है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा जा चुका है और थोड़ा सा टफ भी लग सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इजली रिप्लाई कीजिए। मैं क्या बता, गला दर्द करने लगा बोलते बोलते। हम बैक है, क्योंकि थोड़ा सा ना गला बोलते बोलते अजीब हो गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में, ओके। और जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि जो एनसीटी की स्थापना एग्जैक्टली कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हो गई थी। कौन सा डेट था, 1 फरवरी 1992, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, बताइए। 500, 50, 400 और 50, 500 और 60, 450 और 50। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें 2 स्टेट तो अपवाद हैं, ठीक है। और उन स्टेटों का नाम मैं बता देता हूँ, सिक्किम का, ठीक है, और गोवा, 2 स्टेट क्या हैं, अपवाद स्वरूप हैं, ठीक है। तो उनको आप मतलब इस लिस्ट से बाहर रख लीजिएगा। बोलने में भी क्या हो रहा है, लिस्ट लिस्ट निकल रहा है। गला जब सूख जाता है तो यही प्रॉब्लम होती है कि बोलने में भी थोड़ा सा मतलब सही से निकलता नहीं है ना। तो बताइए। देखिए थोड़ा सा एनर्जी भी ऐसा लग रहा है कि डाउन हो रहा है क्या। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक केस कर आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अपवाद स्वरूप हैं, सिक्किम मणिपुर भी है। जैसे अभी हमने क्या किया, सिक्किम और गोवा देखा, तो मणिपुर भी है इसका अपवाद, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए इसमें 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकते, लेकिन गोवा में, मणिपुर में, सिक्किम में ये अपवाद स्वरूप है, यहाँ पे हैं, कम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई थिंक आज का सेशन कंप्लीट होता है। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए।